नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। रेवा में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। बुधवार को मिले एक साथ 30 मरीज। बुधवार को आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अब रेवा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 112 हो चुकी है। वहीं खुशी की बात यह है कि इससे 2 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। रेवा जिले सहित देश और प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज जिले भर में फिर से 30 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं मरीजों की इतनी संख्या मिलने से विभाग की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। बुधवार को आई कोरोना वायरस रिपोर्ट के मुताबिक 1522 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 30 लोग फिर से संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से 26 संक्रमित मरीज रीवा शहर के हैं तथा 3 गोविंदगढ़ से है। वहीं 1 संक्रमित मरीज देवधर में भी पाया गया है। इस आंकड़े के बाद जिले के नए कोरोना वायरस की संख्या 112 हो चुकी है। वहीं 2 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। प्रदेश भर में स्वरोजगार मेले में 5 लाख से अधिक हितग्राही हुए लाभान्वित। यह बात मुख्यमंत्री ने कही है। साथ ही यह भी कहा कि स्वरोजगार देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश के साथ साथ रीवा जिले में भी स्वरोजगार मेला आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में उपस्थित 2 स्वरोजगारियों पार्थ पांडे तथा नीतू अग्रवाल से संवाद किया। कॉस्मेटिक एजेंसी शुरू करने वाली है, तो नीतू बेटी मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। ये नीतू भी 10 लाख रुपए से अपना कॉस्मेटिक एजेंसी शुरू कर रही है और पंजाब नेशनल बैंक से ये 10 लाख रुपए मिले हैं। नीतू बेटी को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। पार्थ नाम बहुत अच्छा है। पार्थ जी कौन सा काम करने वाले हैं आप? सर हम बेकरी मैन्युफैक्चरिंग और साथ में कैफे रेस्टोरेंट टाइप से सेटअप कर रहे हैं। आपका अपना प्रोडक्ट आप अलग से कुछ बना रहे हैं बेकरी का? हाँ, हमारे पास केक रहेगा, कुकीज रहेगा और ये डोनट वगैरह जो आजकल चलते हैं वो सारी चीजें रहेंगी। इसके अलावा फास्ट फूड के भी आइटम रहेंगे। बेकरी में जो आप बनाएंगे वो रीवा में बेच पाएंगे या और आसपास भी पूरे जिले में बिकेगा? हाँ सर, अभी इसमें जैसे PMEGP का हमारा स्कीम है। PMEGP में 2 स्कीम है। PMEGP फर्स्ट, तभी हम फर्स्ट में है तो हम रीवा आउटलेट है लोकल। यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा। उन्होंने अच्छा स्वरोजगार स्थापित करने के लिए हितग्राहियों को शुभकामनाएं दी। स्वरोजगार मेले में शामिल हितग्राहियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रोजगार तथा स्वरोजगार देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछले 2 महीने में प्रदेश भर में स्वरोजगार के 5,25,000 से अधिक प्रकरण स्वीकृत किए गए। इनसे लाभान्वित 5 लाख से अधिक हितग्राहियों को आज स्वरोजगार मेले में हित लाभ का वितरण किया जा रहा है। इसके लिए संबंधित विभाग तथा बैंक अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रदेश में अब हर माह रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। भारत विश्व का सिरमौर बनकर उभरेगा। एक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद ने जो भविष्यवाणी की थी उसे दूसरा नरेंद्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरा करने के लिए प्राणपण से जुटे हुए हैं। हम सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए देश का उदय होते हुए देख रहे हैं। कोरोना के संकट काल में उन्होंने देश की आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया। उसी के अनुरूप आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हर परिवार जब रोजगार और स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बनेगा तभी मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। इसके लिए सरकार लघु उद्योग के विकास, कौशल प्रशिक्षण, कक्षा 6 के बाद से ही विद्यार्थियों को कौशल की शिक्षा एवं नवाचार, स्टार्टअप के सहयोग देकर युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आजीविका मिशन की 12 लाख से अधिक बहनों को 2,000 करोड़ रुपए के बैंक लिंकेज का लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना से भी 2.5 लाख युवाओं को रोजगार के लिए राशि दी गई है। समारोह में उद्योग मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रमुख सचिव उद्योग श्री P नरहरि स्वरोजगार मेले के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी दी। बगल में क्या राजन शुक्ला जी बैठे हैं क्या? तो राजन जी मास्क में कम पहचान में आ रहे थे। नहीं निकालो मत, आप लगाए रखो। मास्क आप लगाए रखे, आपने बिल्कुल ठीक किया। ये बेकरी में जो आप बनाएंगे
वो रीवा में बेच पाएंगे या और आसपास भी पूरे जिले में बिकेगा? रीवा में 2 माह में 8,000 युवाओं को मिला स्वरोजगार, यह बात राजेंद्र शुक्ल ने कही है। कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित जिला स्तरीय स्वरोजगार मेले का शुभारंभ पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल तथा विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल ने किया। मेले में विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया गया। मेले में श्रेष्ठ कार्य करने वाले बैंक अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया है। रोजगार मेले के माध्यम से निजी कंपनियों में चयनित युवाओं को मेले में नियुक्ति प्रदान की गई। मेले में पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि वर्तमान में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। इसका निदान करने के लिए देश के प्रधानमंत्री तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर स्वरोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। रीवा जिले में पिछले 2 महीने में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 8,000 से अधिक स्वरोजगारियों को 90 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत एवं वितरित किया गया है। रीवा जिले में सिंचाई सुविधा बढ़ने से आर्थिक विकास हुआ है, इससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। अब रीवा जिले विकास की राह पर आगे बढ़ चला है। श्री शुक्ल ने कहा कि बड़े उद्योगों की स्थापना से लोगों को रोजगार के कम अवसर मिलते हैं, क्योंकि अधिकांश कार्य मशीनों से होता है। उसकी तुलना में छोटे उद्योग अधिक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर देते हैं। लघु उद्योगों की स्थापना के लिए जिले में 3 नए क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है। इससे रीवा की IIT को भी जोड़ा जाएगा। ऋण प्रकरणों की मंजूरी में बैंकों ने सराहनीय योगदान दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के गरीब परिवारों के 400 प्रकरण रीवा नगर निगम क्षेत्र में लंबित हैं। बैंक शाखा प्रबंधक इनका भी निराकरण करके गरीबों को आवास देने का सहयोग करें। समारोह में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य तथा विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल ने कहा कि रीवा में 1 लाख से अधिक युवाओं ने रोजगार के लिए पंजीयन कराया है। सरकार युवाओं को रोजगार देने के लगातार प्रयास कर रही है। बैंक तथा विभागीय अधिकारी विभिन्न योजनाओं से इन युवाओं को लाभान्वित करें। कौशल विकास के माध्यम से भी युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने सदैव युवाओं की चिंता की है। मेले में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजटी ने कहा कि रीवा जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 126% प्रकरण मंजूर किए गए हैं। जिले में मुद्रा योजना तथा अन्य योजनाओं से 8,307 युवाओं को 97 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से भी युवाओं को स्वरोजगार का अवसर मिल रहा है। एक जिला एक उत्पाद योजना में जिले के लिए बांस उत्पादन का चयन किया गया है। बड़े किसान अपने खेतों में बांस का प्लांटेशन लगवाएं। इससे 5 साल में प्रति हेक्टेयर 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय होगी। स्वरोजगार मेले का समापन यूनियन बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक राजीव रंजन द्वारा आभार प्रदर्शन से हुआ। मेले में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र यूवी तिवारी, विभिन्न बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक तथा शाखा प्रबंधक एवं बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे। समारोह का संचालन सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग CL सोनी ने किया। प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने भी पार्थ और सुश्री नीतू को स्वरोजगार शुरू करने पर बधाई दी। प्रभारी मंत्री विशाहुलाल सिंह ने रीवा रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुए शामिल। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं जिला रीवा के प्रभारी मंत्री श्री विशाहुलाल सिंह आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस के अवसर पर रीवा में आयोजित राज्य स्तरीय स्वरोजगार व रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस रोजगार मेले में स्थानीय उद्योग एवं कंपनियों के माध्यम से युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री की प्रेरणा और मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि प्रदेश में एक ही दिन में 5,25,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ा गया। श्री सिंह ने कहा कि इस सफल योजनाओं के लिए सभी जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर सहित रोजगार मेले से जुड़े सभी अधिकारीगण को बधाई। पार्थ पांडे। इस योजना के तहत आपने सर मेरा PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के थ्रू बेकरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए फ़ाइनल हुआ है जी, जिसका सेटअप हम कॉलेज चौराहा के पास जो AU बैंक है उसी के जस्ट नीचे पूरा 1400 स्क्वायर फीट पर पूरा अपना सेटअप जमा है। इसमें कैफेटेरिया रहेगा, बेकरी मैन्युफैक्चरिंग का रहेगा, साथ में गिफ्ट और फ्लावर का भी सेक्शन रहेगा और कुछ उसके साथ भी हम रोज़गार भी साथ में युवाओं को देंगे। हाँ सॉरी, कितने का लोन मिला? हाँ सर 20 लाख का लोन है, बाकी हम उसमें और भी अपनी तरफ से लगा के और उसमें पूरा एक प्लान कर रहे हैं। अभी आपने बात की है जी, क्या बात की उन्होंने पूछा कि कैसे आपको लोन मिला, कि आपको यही बेकरी का ही क्यों आइडिया आया, और भी काम कर सकते थे, तो कैसे कैसे आपने ये सारी चीज़ें किस योजना के थ्रू मिला लोन,
साथ में मेरे नाम के बारे में भी पूछा उन्होंने। या कितने लोगों को रोजगार दिया? हाँ, उसमें लगभग 15 से 16 लोगों का है अभी, जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जो हमसे जुड़े रहेंगे रोजगार। बाकी इसके अलावा और भी अप्रत्यक्ष, जैसे हमारे कुछ वेंडर हमने टाई अप किया, जैसे दूध वाला हो गया, इसके अलावा ब्रेड वाले हो गए, और भी जो रॉ मटेरियल के लिए हो गए, सब्जियां हो गए, और भी जो हो गए। तो अप्रत्यक्ष रूप से भी हमने बहुत से लोगों को अपने मतलब 3-4 हमें वेंडर भी कनेक्ट किए हैं, जैसे डिस्पोजल आइटम होते करते हैं, वो सारी चीज़ें, पैकेजिंग के आइटम हो गए, तो सारे हमने उसमें लिए उसके लिए भी हमने कनेक्टेड किया। कब से चालू करना? 10 से 12 फरवरी तक मंत्री जी से डेट मिल जाए, वो अब जब इनॉग्रेशन करेंगे, कोविड अगर नहीं लगा तो फिर 10 से 12 फरवरी तक हम उसे ओपनिंग करेंगे। लोन लेने के लिए किस तरह से परेशानियाँ उठानी पड़ेगी आपको? कोई परेशानी? परेशानियाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा भाग दौड़ तो सब में लगती है, तो वही भाग दौड़ हमने भी की है। जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना, बैंकों से जाना, बात करना, तुरंत तो नहीं हो जाता, सब ऐसी चीज़ें होती हैं, पर विद इन अ मंथ हमने सारी चीज़ें प्रोसेस अपनी कर ली थी। पैसा कितना खर्चा करना पड़ा आपको? पैसा हमने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए सीईओ को दिया है, वही पैसे खर्च किए, बाकी इसके अलावा ना हमसे किसी ने डिमांड की और ना हमने किसी को दिया। जो युवा बेरोजगार हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? हम सर यही बोलेंगे कि आजकल के रोज़गार के अवसर हैं, तो अपने भी अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वो भी चीज़ों को समझें और आगे प्लान करें। वही तो, आप सबको जॉब मिल पाना मुश्किल है, इसलिए रोज़गार के लिए भी, स्वरोजगार के लिए भी काम करना चाहिए। जी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं रोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, जिससे युवा शक्ति को रोजगार से जोड़ने का मुख्य कार्यक्रम है। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में 5000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्यक्रम आज से शुरुआत किया गया है, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जैसी मंशा है कि इस वित्तीय वर्ष में 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। मेन आज का कार्यक्रम यही है। आज यहाँ जो कार्यक्रम रखा गया है वो एक प्रतीक स्वरूप 100 लोगों को ऋण वितरण मंच से किया जाएगा, और बाकी जिन लोगों का ऋण वितरण नहीं हो पाएगा उनको शाखा स्तर पे उनको स्वीकृत पत्र और वितरण पत्र दिया जाएगा। कितना बड़ा आयोजन है, पूरे देश में आज आयोजन हो रहा है। आज सवाल सुन लीजिए, पूरे देश में आयोजन हो रहा है, पीछे सारी कुर्सियां खाली, इससे समझ में आ रहा कि आप लोगों को कितनी गंभीरता से काम करना है। नहीं, वो क्योंकि प्रोटोकॉल 100 आदमियों को बुलाने के लिए है। मैं मंच की बात कर रहा हूँ। मंच अभी क्योंकि 12 बजे आना है उन लोगों को, 12 बजे तक वो लोग सब अभी आ रहे हैं, दूसरे कार्यक्रम में है। सभी जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एक कार्यक्रम में है। उन्होंने 12 बजे का टाइम दिया था। थोड़ा पहले समय इसलिए दिया जाता है कि ताकि पूरी पब्लिक आ जाए। रीवा के हितग्राहियों से मुख्यमंत्री बात भी करेंगे। हाँ, रीवा के 2 हितग्राहियों से माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। एक तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के हैं और एक जो है मुद्रा योजना के। वो किस तरीके का वो व्यवसाय करने जा रहे हैं वो दोनों लोग? एक पहला जो एक पार्थ पांडे हैं, वो बेकरी यूनिट के लिए केनरा बैंक ने उनको 20 लाख रुपए दिया है। वो नई यूनिट इस्टेब्लिश करेंगे, उनका काम चल रहा है। और एक मैडम अग्रवाल हैं, वो बेसिकली विडो हैं, तो उनको मुद्रा लोन में 10 लाख रुपए दिया गया है। तो वो एजेंसी खोली है, और वो उनका अभी तक उन्होंने बताया कि हमारे पति की डेथ हो गई थी तो कोई सहारा नहीं था, तो वो अपना एक बहुत अच्छा काम शुरू कर दिया उन्होंने। थैंक यू। ठीक। युवा दिवस पर रीवा शहर में निकाली गई साइकिल रैली। युवा दिवस पर जिला प्रशासन, खेल, युवा कल्याण, पुलिस, नगर पालिक निगम के सहयोग से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजौटी एवं पुलिस अधीक्षक व प्रतिभागियों को शपथ दिलाकर किया गया। रैली में 250 से अधिक लोगों ने सहभागिता निभाई। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजौटी, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के साथ शहर के गणमान्य नागरिक, खिलाड़ी व युवाओं ने साइकिल रैली में भाग लिया। संभागीय खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी एम.के. धौलपुरी ने बताया कि रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। रैली में मनोज वर्मा, उप पुलिस अधीक्षक कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम श्रीमती सत्यम पांडे, श्रीमती विभा श्रीवास्तव, खेल और युवा कल्याण विभाग के राम बाबू कुशवाहा, लवकुश मिश्रा, कुशल थापर, राखी सिंह चौहान, अमर सिंह जाटव, रितिका शर्मा, तोशरा मकनोजे, दिलीप सिंह, राम बहोर कोल, विनय भारती ने सहयोग प्रदान किया। युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती पर आयोजित हुआ वैचारिक सम्मेलन का आयोजन। युवा दिवस पर एक ही मंच पर दिखे राजनैतिक
दल के नेता व अन्य सामाजिक संगठन के लोग। युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युग प्रवर्तक, युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती पर वैचारिक सम्मेलन का आयोजन रीवा शहर में विवेकानंद पार्क में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन उसी जगह पर किया गया जहां पर स्वामी विवेकानंद की शानदार मूर्ति लगी हुई है, जो हमें याद दिलाता है कि उनके आदर्श तथा उनके विचारों का संस्मरण करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारत को मान दिया, सम्मान दिया तथा उसकी गौरव गाथा को बढ़ाने की दिशा में महज 39 साल की उम्र में ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से आज भारत को पूरे विश्व भर में पहचान मिली है और वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हैं। आज अगर युवा उनके बताए हुए मार्गों का आचरण कर व आत्मसात करें तो निश्चित रूप से हमारा देश को छू सकते हैं और देश का कर्णधार माना जाने वाले युवा नए भारत का निर्माण करने में अहम भूमिका निभा सकता है, जिन्होंने आज पूरा देश याद कर रहा है। स्वामी जी एक अच्छे विचारक व युग प्रबंधक थे, जिनकी 39वीं वर्ष की अल्पायु में इस दुनिया से विदाई हो गई। उसके बावजूद स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्शों, हमारे विचारों में आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण रीवा का विवेकानंद पार्क है, जहां पर भारी तादाद में युवाओं ने पहुंचकर अपने आदर्श को स्वयं के जीवन में आत्मसात करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। स्वामी विवेकानंद का 30 साल की उम्र में शिकागो में दिया गया भाषण हमें आज भी तत्कालिक परिस्थितियों पर सत्य और सटीक दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि यह आज की ही बात है कि स्वामी विवेकानंद उस दौरान अमेरिका में 1.5 महीने रहे। काले गोरे का दंश उन्होंने भी झेला, लेकिन जब उन्होंने भाषण में अमेरिकन भाइयों और बहनों का जिक्र किया, उसके बाद तो उन्हें पूरी दुनिया ने हाथों हाथ ले लिया। ऐसी महान नायक का जन्म दिवस वैचारिक सम्मेलन के जरिए मनाया गया। इस दौरान स्वामी विवेकानंद पार्क में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व मध्य प्रदेश शासन राजेंद्र शुक्ला उपस्थित रहे। इनके अलावा विशिष्ट अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी एवं मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव ने की। इनके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में महाराजा ग्रुप के चेयरमैन देवेंद्र सिंह, वार्ड क्रमांक 7 के निवर्तमान पार्षद शिवदत्त पांडे, महिला नेत्री कविता पांडे एवं महिला नेत्री प्रज्ञा त्रिपाठी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन युवा समाज सेवी सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर बड़ी तादाद में समाज सेवी संगठन व जिले का युवा ब्रिगेड मौजूद रहा। इस दौरान राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा कि युवा दिवस पर वैचारिक सम्मेलन में युवाओं एवं वृद्धजीवियों को संकल्प लेना चाहिए कि समाज में व्याप्त वैचारिक प्रदूषण को दूर करके हमें स्वामी जी के विचारों एवं उनके आदर्शों पर चलना है, तभी हम हमारा देश एवं हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़ पाएगी। वहीं इस दौरान पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि युवाओं को स्वामी जी के आदर्शों व उद्देश्यों को आत्मसात करने की जरूरत है। भारत की गौरव गाथा को बढ़ाने का श्री स्वामी विवेकानंद जी को जाता है, वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। युवा दिवस के अवसर पर युवाओं को अपने अंतर व्याप्त नशे की प्रवृत्ति व बुराइयों को छोड़कर स्वामी जी के बताए मार्ग पर चलने की जरूरत है। अगर युवा उनके बताए गए मार्गों पर चलेगा तो सुनिश्चित है कि देश भी उन्नति करेगा और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा और युवा आगे। युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श और जो उपदेश हैं उसको आत्मसात करने की ज़रूरत है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और ऐसे अवसर पर जो भारत का गौरव सारी दुनिया में बढ़ाने का यदि श्रेय एक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो स्वामी विवेकानंद जी को दिया जा सकता है। और युवाओं के वो प्रेरणा स्रोत हैं। युवाओं को उनकी बात ज़्यादा आसानी से समझ में आती है। युवाओं के सामने जो चुनौतियां हैं वर्तमान में, चाहे वो नशा हो, चाहे वो अन्य प्रकार की बुराइयां हों, उन सब से छुटकारा पाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श और उपदेशों को आत्मसात करने के लिए युवाओं को आज के दिन संकल्प लेना चाहिए, जिससे कि हम भारत को उस स्थान पर पहुंचा सकें जिस स्थान पर पहुंचने के भारत के अधिकार की बात स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि भारत को विश्व गुरु के स्थान पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी और 21वीं सदी चल रही है और इसलिए उस महापुरुष की भविष्यवाणी के साकार होने का संयोग हम सबको दिखाई भी दे रहा है कि बनता है। यदि युवाओं ने कमर कस के और संकल्प लिया और उनके आदर्शों को आत्मसात किया तो निश्चित रूप से हम उस महापुरुष की भविष्यवाणी को इस 21वीं सदी में साकार करने में सफल हो सकेंगे। आज युवा दिवस है और दुनिया में भारत में सबसे अधिक युवाओं की आबादी है
आज कहा जाए कि दुनिया में भारत युवा राष्ट्र है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज ज़रूरत इस बात की है कि स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पर हमें सबको, युवाओं को, बुद्धिजीवियों को, सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि जो समाज में वैचारिक प्रदूषण है, जिसका शिकार हमारी आज युवा पीढ़ी हो रही है, हम सब मिल कर के उस वैचारिक प्रदूषण से संघर्ष करें, उसको दूर करें और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को, उनके चरित्र को अपने जीवन पर उतारें, तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बन सकता है। आज ये संकल्प लेकर के हमें जाना चाहिए। शासन की योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाने रीवा शहर में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। शिविर का उद्देश्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। इसी तारतम्य में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी व नगर निगम कमिश्नर मृणाल मीणा के निर्देशन पर नगर पालिक निगम रीवा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 6 गंगा नगर में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जहां लोगों को हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिलाया गया, वहीं स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य का प्रशिक्षण भी किया गया। वार्ड क्रमांक 6 गंगानगर में नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर तत्काल लोगों की समस्याओं का निराकरण किया गया। इस दौरान श्रम कार्ड, गरीबी रेखा कार्ड, भवन निर्माण समेत तमाम अन्य शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया गया। साथ ही वार्ड की मूलभूत समस्याओं का निराकरण किए जाने आवेदन लिए गए, जिनका तत्काल निराकरण किया जाएगा। हालांकि अधिकतर मामलों का निराकरण मौके पर ही किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के अलावा रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, रीवा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, प्रभारी महापौर वेंकटेश पांडे, भाजपा नेता राजगोपालचारी, सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के अलावा नगर निगम स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जहां कैंप के माध्यम से हितग्राहियों को शासन की अनेक योजनाओं का लाभ दिलाया गया, वहीं निःशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि गंगानगर तब गंगा की तरह पवित्र होगा जब यहां से नशे का कारोबार करने वाले इसे बंद करेंगे, क्योंकि यह कारोबार बच्चों के भविष्य को बिगाड़ रहा है। अगर इससे निजात मिल जाए तो यहां का हर बच्चा भी एसपी कलेक्टर बन सकता है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने अपने उद्बोधन में कहा, जो लोग यहां नशे के कारोबार करते हैं उनकी सूचना देने पर उनकी सूचना गुप्त रखी जाएगी और सूचना देने वाले को इनाम देकर सम्मानित भी किया जाएगा। कलेक्टर इलैयाराजा टी ने कैंप में उपस्थित लोगों से नशा छोड़ने की अपील की। नगर निगम कमिश्नर मृणाल मीणा ने कहा कि वार्ड की गंदगी के साथ यहां आने वाले गंदे पानी का शीघ्र इंतजाम किया जाएगा। जितने भी एप्लीकेशंस हैं, आज तो बहुत कुछ वितरण भी होगा, उसके बाद भी कोई भी पात्रता रखता है तो उनको तो शासकीय योजना के लाभ इन्हें देना भी है, तो लाभ मिलेगा भी है। बट आज इसलिए भी आए हैं कि ये ज़्यादातर गरीबी रेखा में रहने वाले लोगों की बस्ती है। यहाँ बुनियादी सुविधाओं की भी कुछ काम करने की ज़रूरत है। हितग्राही मूलक योजनाओं में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसका भी प्रयास है। और साथ ही नशा मुक्ति अभियान, क्योंकि कभी कभी गलत लोगों के चंगुल में आके लोग यहाँ पर नशा को बढ़ावा देने का भी काम करते हैं। इन तीनों विषयों को लेकर आज यहाँ पे शिविर लगाया गया था, जिसमें पूरा प्रशासन था। लोगों के आवेदन लिए गए हैं, कई लोगों को निराकरण कर दिया गया है। हर 15 दिन में यहाँ पे शिविर लगा के और इन तीनों विषयों पे यहाँ पर काम होगा। यहाँ पर नशे का कारोबार जो है वो हटाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, यदि ऐसी कुछ सूचना मिली है कि यहाँ पर बोरैक्स और गांजा इस प्रकार की कुछ गतिविधियाँ चलाई जाती हैं, तो यदि इस प्रकार से लोग कर रहे हैं तो उनको सचेत कर दिया गया है। यदि उसमें बंदिश नहीं होगी तो आगे जो जरूरी कार्रवाई होगी होगी। हमारे रीवा शहरी क्षेत्र में कलेक्टर महोदय और आयुक्त नगर निगम महोदय द्वारा ये वार्ड नंबर 6 में बस स्टैंड, पुराने बस स्टैंड के पास शिविर लगाया गया है। शासन की जन कल्याण योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए ये शिविर आयोजित है और उसी के साथ में स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया है, जिसमें इनको जांच, हमारी चिकित्सकों की टीम भी है, जांच करके दवाइयाँ भी हम दे रहे हैं। साथ में वर्तमान में जो कोविड टीकाकरण पूरे ज़िले में हमारा किया जा रहा है, उसी को जो शेष लोग बचे हुए हैं उनका टीकाकरण के लिए भी हमारे टीम आई हुई है, जिनको पहला डोज लगना है, दूसरा डोज लगना है। शहर में इन दिनों जगह जगह लगाए जा रहे हैं श्रीयुत चौक के कटआउट।
इसे क्या माना जाए कि जो लोग यह कटआउट लगाने का कार्य कर रहे हैं वह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी को सम्मान दिला रहे हैं या फिर बिना अनुमति अवैध तरीके से कटआउट लगाकर इतने बड़े नेता का अपमान कर रहे हैं। यह एक अहम सवाल है क्योंकि शहर के अस्पताल चौक में पहले किसी ने श्रीयुत चौक का कटआउट लगा दिया था, जिसे रीवा दर्शन चैनल द्वारा दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन व नगर निगम की टीम द्वारा इसे तत्काल हटाए जाने की कार्यवाही की गई थी। हालांकि इसके बाद फिर से यह होर्डिंग लगाई गई होर्डिंग्स व कटआउट को रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी व नगर निगम कमिश्नर द्वारा एक बार फिर से इसे हटवाया गया है और कटआउट भी जब्त किए गए हैं। अस्पताल चौक की रोटरी के बाद कटआउट हटाए जाने के बाद पुनः एक बार सिरमौर चौक की रोटरी में भी श्रीयुत चौक का कटआउट देखा गया, जिसे वहां से भी नगर निगम प्रशासन द्वारा हटाया गया। अब सवाल यह उठता है कि अवैध तरीके से कटआउट लगाकर लोग विंध्य के इतने बड़े नेता को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं या फिर सम्मानित करने का। खैर, ये बात तो वही जाने जो इसे लगा रहे हैं। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस इसे जनभावना की मांग मान रही है। विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन की नवीन प्रदेश कार्यकारिणी का हुआ गठन। नवगठित कार्यकारिणी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुणेंद्र पांडे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन रीवा का गठन किया गया है, जिसमें कई नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। नियुक्त इकाई कर्मचारियों के उत्थान एवं उनकी समस्याओं को लेकर कार्य करेगी। नवगठित इकाई में अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष प्रकाश नारायण मिश्रा को बनाया गया है। 2 साल से लगातार लड़ रहे हैं। कोई भी यहाँ पे टीम अपने पास तकनीकी वाले थे, कोई आज तक नहीं हुआ था। हम लोग आज विंध्य आउटसोर्स बनवाए। उसके बाद आज दिनांक ये हुआ कि आज दिनांक पेमेंट नहीं आई, न ईपीएफ का पैसा जमा हुआ। कल हम लोगों ने लिखित आवेदन ऑफिस में दिया, मुख्य अभियंता को, सी को भेजा। एक फैक्स में जबलपुर कोरियल हमने सीएमडी के पास भी किया है, उसकी भी जानकारी हम लोग गोपनीय रखे हुए हैं। वहां से यहाँ जो पैसा इनके पास 40 लाख रुपए रखा हुआ है, 2 महीने से ब्याज खा रहे हैं। अन्ना दिनांक तक ये पेमेंट दिए। अब पेमेंट सुना है कि कल आई भी है, लेकिन होल्ड करवा दिए हैं। यहाँ के मुख्य अभियंता जी जो है हमारे, वो बोले कि ये होल्ड हो गई है पेमेंट। किस कारणवश से किए है कि कंपनियां 3 आई हैं, उनका ये भी कहना है कि कंपनी आ गई उनसे पेमेंट करवा देंगे भैया, ये पैसा हम लोग खा लेंगे। इसकी वजह से हम लोग आज अपने बीच में सबको इकट्ठा कर रहे हैं कि ये जागरूक हो हमारा युवा और हर चीज को समझे, है ना। 7 तारीख को पेमेंट नहीं आती थी। वर्ल्ड क्लास एक कंपनी थी जो हम लोगों के लड़कों के लिए अच्छी थी, फिर भी उसको भी ब्लैक लिस्ट इन्होंने किया, उसका भी पैसा इन्होंने खाया, पर उसका आज तक कोई नहीं सुना। न हम लोगों का ईपीएफ में 40 लाख रुपए जो विभाग के पास जमा है वो भी पैसा आज तक दिया नहीं गया, न वेतन दिया गया। तो हमारे बीच में जो ये लड़के हैं कितने मुश्किल से आए होंगे, कितनी दूरिया से आए होंगे, वो हम ही जानते हैं। हमारी तरह सब नहीं है कि सब आ गए होंगे तेल डरा के, कुछ तो परेशानी में बेचारे घर में बैठे होंगे, पैसा नियम कहाँ से आ जाए। तो कंपनी के अंदर इतनी अनियमितताएं हैं तो कंपनी को क्यों बाहर नहीं किया जा रहा? ये ब्लैक लिस्टेड तो कर दिए इन्होंने। हम लोगों ने जब 2 महीने संघर्ष किया तो ब्लैक लिस्ट तो कर दिए। अब लेकिन उसमें पेमेंट की रोना आ गया, फिर वही लेबरों की पेमेंट इन्होंने देते नहीं, रखे हुए हैं। आरओ ऑफिस में फंड भी आ चुका है, लेकिन पेमेंट रिलीज नहीं किए। तो हमारा यही है कि आपके माध्यम से अगर ये न्यूज हमारी पहुंचे जहां तक, तो हमारी ये उचित मांग और इन बच्चों की सैलरी दिलाई जाए। हैंडबॉल प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का रीवा में होगा आयोजन। हैंडबॉल प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 14 से 18 जनवरी तक होगा। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शामिल होंगे। तो ये हमारा हैंडबॉल प्रीमियर लीग का 7वां सेशन है। पिछले 5 सेशन हमने अगडाल में आयोजित करे थे। 6वां सेशन लास्ट ईयर एनसीसी ग्राउंड में ही हुआ था और 7वां ये हम कर रहे हैं। अब इसके लिए हमें जो बच्चों को, सभी बच्चों को हम उनके किट देते हैं। इस कार्यक्रम में जो कि नेशनल लेवल की प्रतियोगिता में जो फैसिलिटी मिलती है राष्ट्रीय स्तर में, वो हम देते हैं। उनको किट देते हैं, पूरा इनर किट, टी शर्ट, सॉक्स प्लस अपर और लोअर ट्रैक सूट भी देते हैं, और रहने की व्यवस्था करते हैं, और भोजन की व्यवस्था रहती है, और मंच वगैरह तो है। तो इस बार रहने की व्यवस्था बालिकाओं की जीडीसी कॉलेज रीवा में है, और बालकों की रहने की व्यवस्था लॉ कॉलेज, एनसीसी ग्राउंड के बाजू में ये लॉ कॉलेज, वहाँ किया हुआ है। और जो ऑफिशियल्स रहेंगे, उनके कोचेस हैं, उनके लिए कुछ शेरान रेसिडेंसी, कुछ यहाँ दादा के यहाँ कुछ राज निवास, और कुछ समदड़िया
और दूसरी जगह में हम व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। ये लगभग हमारे यहाँ पे जितने भी जिले हैं प्रदेश में, पहले तो हमने ये नेशनल लेवल का कार्यक्रम था, ये हमारा 7 राज्य की टीमें भी वहाँ से भी सिलेक्शन हो गए थे, आने थे, लेकिन कोविड के कारण रोक दिया है। तो अभी हम प्रदेश स्तर पे ही कर रहे हैं। तो प्रदेश स्तर में लगभग सभी जिलों में चयन किए गए हैं, प्रदेश के सारे जिलों में चयन किए गए हैं। 23 जनवरी को जिला में पल्स पोलियो अभियान, 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। कलेक्टर ने पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों के निर्देश दिए हैं। जिले में 23 से 25 जनवरी तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत नवजात से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान के प्रथम दिन 23 जनवरी को निर्धारित पोलियो बूथ में बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। दवा पीने से वंचित बच्चों को 24 तथा 25 जनवरी को घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजोटी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान भारत के सफलतम अभियानों में से एक है। देश में वर्ष 2011 के बाद पोलियो का कोई भी रोगी नहीं मिला है, लेकिन देश के पड़ोस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान देशों में अभी भी पोलियो के केस मिल रहे हैं। भावी पीढ़ी को पोलियो से पूरी तरह से बचाने के लिए जिले में 23 से 25 जनवरी तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए समस्त तैयारियां सुनिश्चित कर लें। जिला तथा विकास खंड स्तर पर इसके लिए प्रशिक्षण आयोजित करें। अभियान के मॉनिटरिंग के लिए जिला और विकास खंड स्तर से दल तैनात करें। बूथ स्तर पर अधिकतम बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का प्रयास करें। सभी संबंधित विभाग पल्स पोलियो अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। पल्स पोलियो अभियान केवल एक चरण में आयोजित होगा। निर्धारित पोलियो बूथ के साथ साथ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बड़े बाजारों तथा खदानों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को दवा पिलाने के लिए ट्रांजिट दल तैनात रहेंगे। उपहार केंद्र का हुआ उद्घाटन स्थानीय महामृत्युंजय कॉम्प्लेक्स SAF चौक में सुदिशा फाउंडेशन द्वारा जिला प्रशासन रीवा एवं भारतीय रेड क्रॉस के सहयोग से संचालित उपहार परियोजना के कार्यस्थल का उद्घाटन पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजोटी एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन भी उपस्थित रहे। युवा दिवस पर फाउंडेशन के सदस्यों को विधायक श्री शुक्ल एवं कलेक्टर ने प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया है। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में रीवा विधायक श्री शुक्ल ने कहा कि सुदिशा फाउंडेशन गरीब अनाथ बच्चों तथा स्लम बस्ती के रहवासियों की हर संभव मदद कर रहा है। उनके द्वारा पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को पठन सामग्री, कपड़े व अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संवेदनशीलता के साथ किया जा रहा है। यह कार्य प्रशंसनीय है। रीवा अपनी अलग पहचान बना रहा है। हमारा लक्ष्य है कि गरीब बस्ती में बच्चे बिना कपड़ों व खिलौने के ना रहें, साफ स्वच्छ रहें, उनका परिवार खुशहाल रहे। उन्होंने सुदिशा फाउंडेशन के पुनीत कार्य के लिए बधाई दी तथा अपेक्षा की है कि जनहितैषी कार्य करते रहें। श्री शुक्ल ने बच्चों को कपड़े व खिलौने भी वितरित किए। इस अवसर पर आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, श्री वीरेंद्र गुप्ता, डॉक्टर लोकेश त्रिपाठी, परमजीत सिंह टंग, प्रकाश गुप्ता उपस्थित रहे। सुधा फाउंडेशन के CA सुधाकर जायसवाल, निशा जायसवाल, अध्यक्ष स्नेहल पांडे, उपाध्यक्ष मोहित द्विवेदी, सचिव अनी द्विवेदी, कोषाध्यक्ष पीयूष द्विवेदी, सरगम तिवारी, सत्यम साहू, अंजलि गुप्ता, प्रमेंद्र सिंह, अरशद, अर्पित सहित सदस्य उपस्थित रहे। स्वामी विवेकानंद जी विचारों के सच्चे संवाहक है। जन अभियान परिषद के कार्यकर्ता यह बात रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजोटी ने कही है। जन अभियान परिषद से जुड़े हुए युवा समाज को सही अर्थों में विवेकानंद जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाते हुए सामाजिक सेवा में संलग्न है। पिछले 2 वर्षों में जिस तरह कोविड महामारी के दौरान एक निर्धारित लक्ष्य के साथ कोरोना वॉलेंटियर ने सामाजिक सेवा में अपना समर्पण दिखाया है, यही सच्ची सेवा विवेकानंद जी के विचारों को प्रतिपादित व पल्लवित करती है। उन्होंने कहा कि विवेकानंद जी के सामाजिक परिवर्तन के लिए जिन 100 युवाओं की बात कही थी, उसे जन अभियान परिषद जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने मिशन बनाया हुआ है। गांव-गांव में युवाओं व कार्यकर्ताओं के समूह इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। उक्त उद्गार जन अभियान परिषद द्वारा स्वयंवर विवाह गृह में आयोजित विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय संवाद कार्यशाला के अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजोटी ने व्यक्त किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने युवाओं से जिले में नशा मुक्त को लेकर अभियान स्तर पर कार्य करने की अपील की। उन्होंने जन अभियान परिषद के सभी कार्यकर्ताओं से गांव-गांव में नशा मुक्ति के लिए सूचना तंत्र विकसित करने में सहयोग व जागरूकता की अपील की। कार्यशाला को वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। उन्होंने विवेकानंद जी के विचारों को सभी युवाओं से आत्मसात करने व वैचारिक चेतना जागृत करने की अपील की।
कार्यशाला के प्रारंभ में जन अभियान परिषद के संभागीय समन्वयक प्रवीण पाठक ने विषय प्रवर्तन करते हुए बताया कि जन अभियान परिषद द्वारा संपूर्ण प्रदेश में विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर आत्मनिर्भर भारत एवं स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के संदर्भ में युवाओं की भूमिका विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में रीवा जिले के सभी 9 विकास खंडों व 11 नगरीय निकायों से 300 से अधिक युवाओं को आमंत्रित किया गया। कार्यशाला में देवेंद्र द्विवेदी, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, राज राखन पटेल, साकेत श्रीवास्तव, डॉक्टर अखिलेश मिश्रा, सुजीत द्विवेदी, हेमराज शर्मा, राजेंद्र निगम, सुभाष भाई आदि युवाओं ने विवेकानंद जी के संबंध में अपने विचार रखे। इस अवसर पर जिले में कार्य करने वाले कोरोना वॉलेंटियर कार्यकर्ताओं को कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यशाला का संचालन देवेंद्र द्विवेदी ने किया तथा आभार प्रदर्शन अमित अवस्थी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सुषमा शुक्ला, अजय चतुर्वेदी, अनीता मिश्रा, कौशलेश मिश्रा, हेमराज शर्मा, शशि मिश्रा, अनुराधा श्रीवास्तव, तमन्ना अंसारी, डॉक्टर आरती तिवारी सहित विशिष्ट जन उपस्थित रहे। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रेवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रेवा। मोबाइल नंबर है 9000992232 और 9425470430। धन्यवाद।